Hello students, today our topic is isomerism in coordination compounds. आइसोमेरिज्म आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म किया था, उसके टाइप्स भी आपने अच्छे से किए होंगे, उनके एग्जांपल्स आपको पता है। तो अब हम जो आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए, क्योंकि हमारा जो पेपर चल रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर चल रहा है और उसका हमारा जो यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की यूनिट चल रही है और हम यहाँ पर आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। तो किसके लिए बात कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में या कौन कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे हैं जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, आइसोमर्स बनाते हैं, तो ये आज हम इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है? तो वैसे तो आप लोगों को पता ही होता है कि आइसोमेरिज्म क्या होती है, बट फिर भी हम इसकी एक सिस्टमेटिकल इसकी जो डेफिनेशन होती है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है? कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज आइसोमर्स एंड द फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। दैट मीन्स कि जो हमारे कंपाउंड्स कुछ हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा सेम होगा, बट उनकी जो फिज़िकल स्ट्रक्चर होगी या फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जो उनकी होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। और हमारा ये फिनोमिनन या ये घटना हमारी कहलाती है आइसोमेरिज्म, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समावयवता, ठीक है। तो समावयवता क्या होगी कि जो कंपाउंड्स आइसोमर्स शो करेंगे तो हम इस घटना को क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म, ठीक है। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिस आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स और ड्यू टू द डिफरेंस इन द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो आइसोमेरिज्म होती है ये किस वजह से होती है? ये होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर में डिफरेंस के द्वारा, या फिर रिलेटिव अरेंजमेंट जो होते हैं हमारे एटम्स की, उनमें जो डिफरेंस होता है इसकी वजह से भी हमारी आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है। ऑन दिस बेसिस द आइसोमेरिज्म अमंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, कि इसके बेसिस पर जो आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये दो टाइप्स की होती हैं। और कौन कौन से टाइप्स वो हैं? तो आइसोमेरिज्म की जो टाइप्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी ये होते हैं टू। और फर्स्ट इसमें आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड हमारा जो आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारी जो होती है 6 टाइप की होती है, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 तरह से पाई जाती है। फर्स्ट जो आती है इसमें आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सेकंड आती है हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, थर्ड आती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड फोर्थ इज लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड 5 है हमारी कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड लास्ट जो हमारी आइसोमेरिज्म इसमें आती है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। तो ये 6 टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट आइसोमेरिज्म थी और उसके टाइप्स मैंने बताए हैं। अब ये जो सेकंड आइसोमेरिज्म आती है ये है हमारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसे हम त्रिविम समावयवता भी कहते हैं, ठीक है। और इसके 2 टाइप्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारी आती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड हमारी आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं ज्यामितीय समावयवता और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारी होती है प्रकाशीय समावयवता, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपकी आइसोमेरिज्म रहेंगी, यानी कि आइसोमेरिज्म के टाइप्स और उन टाइप्स के कितने टाइप्स हैं ये, ठीक है, ये मैंने आपको बता दी। तो आज की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे या हम आइसोमेरिज्म का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड जो हमारी आइसोमेरिज्म रहेगी वो आप वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको सेकंड पार्ट दूंगी वीडियो का, क्योंकि अगर मैं दोनों ही आइसोमेरिज्म आज आपको दूं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसके टोटल कितने टाइप्स हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर दे आर सेड टू एग्जिबिट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।
तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि संरचनात्मक समावयवता हम इसको बोलते हैं। और ये किस तरह से होती है, जब हमारे दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमारे सेम होंगे बट उनकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो इस आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेम डेफिनेशन है जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा टॉपिक, तो वहाँ पर जो आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पढ़ी होगी, सेम यही डेफिनेशन यहाँ पर है। इसके बाद इसके जो टाइप्स आते हैं, ठीक है, इसके टाइप्स देख लेते हैं। इसके मैंने अभी बताया आपको 6 टाइप्स होते हैं, जिनके मैंने नेम आपको बता दिए। अब इनको डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताया था, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसको डिटेल में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट विच गिव डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज आयनाइजेशन आइसोमर्स and the phenomenon is known as ionization isomerism. That means कि वे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि दो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं और जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हैं बट जो सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन देंगे, ठीक है, जो सॉल्यूशन में क्या देंगे, डिफरेंट आयंस देंगे। इस आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और हमारे जो ये कंपाउंड्स होंगे इनको हम बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि विच गिव डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो बस मोटी मोटी बात आपको ये याद रखनी है कि हमारे दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस तरह के होंगे जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनके अगर हम उनको सॉल्यूशन में हम उनको देखते हैं तो वो डिफरेंट आयंस देते हैं, ठीक है। तो नाम से ही इसका पता चल रहा है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसे हम बोलते हैं आयनन समावयवता, ठीक है। इसके बाद इसमें है in these compounds there is a difference in the position of groups inside and outside the coordination sphere। तो अभी हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि इनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर हमने यही बताया है कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के जो कंपाउंड्स होते हैं तो ये डिफरेंस कहाँ पर होते हैं कि इनकी जो पोजीशन होती है, इनके ग्रुप्स की पोजीशन जो होती है ये डिफरेंट होती है, यानी कि इनसाइड और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कि एक ही हमारा ग्रुप किसी एक आइसोमर में इनसाइड हो जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के और किसी दूसरे आइसोमर में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर या आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स लिए हैं, जो कि है हमारा फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का CrNH3 का होल 5 ClSO4, ठीक है। ये कॉमन फार्मूला है जो दोनों का है। बट स्ट्रक्चर अगर फॉर्मूले की मैं बात करूं तो इसमें CrNH3 का होल 5 Cl और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या प्रेजेंट है, SO4, जिसका नाम हो जाता है पेंटामीन क्रोमियम थर्ड सल्फेट, ठीक है। और सेकेंड आइसोमर हमारा आता है CrNH3 का होल 5 SO4 Cl, यानी कि Cl जो है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है। तो मैंने अभी आपको यही लाइन बताई थी कि जो इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा ये किसकी वजह से होगा कि ग्रुप्स जो होंगे या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट होंगे या अंदर, यानी कि इनकी पोजीशन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर वेरी करेगी, इस वजह से ये आइसोमर्स होंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या है हमारे सेकेंड कंपाउंड का, पेंटामीन सल्फेटो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अब ये आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं, तो ये क्या करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इनका, तो अगर हम फर्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं तो फर्स्ट कंपाउंड आयनाइज होने के बाद क्या देता है, एक कॉम्प्लेक्स आयन देता है और एक सल्फेट एनायन देता है। कॉम्प्लेक्स केटायन क्या है इसका, CrNH3 का होल 5 Cl2 पॉजिटिव। बट हमारा जो दूसरा कंपाउंड है या दूसरा जो हमारा आइसोमर है जो कि है पेंटामीन सल्फेटो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ये क्या होता है, सॉल्यूशन में आयन देता है और डिफरेंट आयन देता है, यानी कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन वो पहले वाले कॉम्प्लेक्स आयन से डिफरेंट होता है और हमारा जो एनायन आया है ये भी हमारा डिफरेंट होता है। दैट मीन्स कि हमारा जो केटायन होगा कॉम्प्लेक्स केटायन CrNH3 का होल 5 SO4, जबकि पहले में था Cl2 पॉजिटिव, ठीक है, SO4 पॉजिटिव, और सेकेंड हमारा एनायन क्या आता है, Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या कहा गया था कि ये सॉल्यूशन में क्या देंगे, डिफरेंट आयंस देंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, द कंपाउंड 1 गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विद BaCl2 सॉल्यूशन बट गिव्स नो प्रेसिपिटेट विद AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि जो हमारा कंपाउंड 1 है या फर्स्ट कंपाउंड है
ये क्या करता है, BaCl2 के साथ वाइट प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है, और AgNO3 सॉल्यूशन के साथ ये कोई प्रेसिपिटेट नहीं देता। जबकि जो हमारा सेकंड कंपाउंड है ये AgNO3 सॉल्यूशन के साथ प्रेसिपिटेट देता है और BaCl2 के साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं देता। तो ये डिफरेंस भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके अदर एग्जांपल्स भी आप देख लेना। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, नोट कर लें सभी। PtNH3 का होल 4 Cl2 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है Br2, ठीक है। और इसका जो आइसोमर है PtNH3 का होल 4 Br2, ये सारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ जाएगा और Cl2 हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप आयनाइज कर लेंगे और हमारे आइसोमर्स यहाँ पर मैंने बता दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकेंड आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं हम। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज़ हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। नाम से ही आपको समझ आता है, हाइड्रेशन अगर हम बात कर रहे हैं तो वाटर की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द कॉम्प्लेक्स which may be present inside और outside the coordination sphere। दैट मीन्स कि जो ये आइसोमेरिज्म होती है ये किस वजह से होती है, ये होती है वाटर मॉलिक्यूल की पोजीशन में डिफरेंस की वजह से। यानी कि अगर हम किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है उनकी बात करें तो उनमें वाटर मॉलिक्यूल अगर है तो ये दिखाएगी हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म जब वाटर मॉलिक्यूल की जो पोजीशन है वो डिफरेंट होगी दोनों ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। यानी कि हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है ये या तो प्रेजेंट हो सकता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और या प्रेजेंट होगा हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। तो दैट मीन्स कि वाटर की पोजीशन में डिफरेंस होने की वजह से ये आइसोमेरिज्म हमारी होती है। इसमें हम इसके बाद लिखेंगे व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे कैन बी इजीली रिमूव्ड। तो ये आपको पता ही है कि जब हमारा कोई भी मॉलिक्यूल या एटम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट होता है तो वो इजीली रिमूव हो जाता है। बट व्हेन दे आर प्रेजेंट इनसाइड दे कैन नॉट बी रिमूव्ड इवन ऑन हीटिंग। और जब हमारा वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है तो ये हमारा इजीली रिमूव्ड नहीं होगा इवन हीट करने के बाद भी, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज इन सच केस देयर इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में, ठीक है। तो ये हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म थी, अच्छे से समझ लें आप सभी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ आपको हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म के, जिसमें हमारा फॉर्मूला है CrCl3 × 6H2O जो कि एग्जिस्ट करता है 3 आइसोमर्स में। यानी कि ये 3 आइसोमर्स में हमें दिखाई देगा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जिसका फर्स्ट आइसोमर है CrH2O का होल 6 Cl3, ठीक है। यानी कि 6 वाटर मॉलिक्यूल हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही प्रेजेंट हैं और नाम है इसका हेक्सा एक्वो क्रोमियम 3rd क्लोराइड। इसके बाद जो इसका सेकेंड आइसोमर आता है इसमें हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है CrH2O का होल 5 Cl और Cl2 × H2O हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है और नाम है इसका पेंटा एक्वो क्लोरो क्रोमियम 3rd क्लोराइड मोनोहाइड्रेट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा थर्ड आइसोमर है CrH2O का होल 4 Cl और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है Cl × 2H2O, ठीक है। तो 2H2O यानी कि 2 वाटर मॉलिक्यूल हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है और नाम है इसका टेट्रा एक्वो डाइक्लोरो क्रोमियम 3rd क्लोराइड डाइहाइड्रेट। तो ओवरऑल तीनों आइसोमर्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं विद एग्जांपल्स। तो आप लोग सभी नोट कर लें और जब भी आप वीडियो देखते हैं तो अपना पेन पेपर रजिस्टर जो भी आपके पास अवेलेबल हो अपने साथ लेकर बैठा करें। खाली वीडियो देखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसको साथ के साथ नोट करते चलें और जहां आपको लगता है कि वीडियो स्पीड में है तुरंत उसको पॉज करके और आप पहले नोट कर लें, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स इन एग्जांपल्स को नोट करते चलेंगे। इसके बाद मैंने अदर एग्जांपल्स भी दिए हैं, नोट कर लेना आप सभी लोग। नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज फाउंड इन दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन विच बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर कॉम्प्लेक्स आयंस। द आइसोमेरिज्म अराइजेज
ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स आयन। दैट मीन्स कि आइसोमेरिज्म हमारी वहाँ पर उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में पाई जाती है जहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं, ठीक है। और ये आइसोमेरिज्म लिगेंड के एक्सचेंज होने के कारण होती है, यानी कि दोनों कॉम्प्लेक्स आयंस के बीच में लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है, जिस वजह से ये आइसोमेरिज्म हमारी पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो इसमें आप लिखेंगे एग्जाम्पल जो है हमारे CONH3 का होल 6, CrCN का होल 6 एंड CrNH3 का होल 6, COCN का होल 6, ठीक है। तो यहाँ पर लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है और हमारे दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन कैसे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो फाउंड इन दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन विच सेम मेटल एटम इज प्रेजेंट इन बोथ द कॉम्प्लेक्स आयंस, यानी कि ये उनमें भी पाई जाती है जिनमें हमारा मेटल एटम जो होता है, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो आएगी आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म देखते हैं। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज फाउंड इन दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वेयर अ लिगेंड कंटेन्स मोर देन वन डोनर एटम्स। दैट मीन्स कि ये आइसोमेरिज्म उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में पाई जाएगी जो इस तरह का लिगेंड रखते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम हो। दैट मीन्स कि किस तरह का लिगेंड होगा हमारा, पॉलीडेंटेट या लिगेंड या हमारा एम्बीडेंटेट लिगेंड के साथ जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, ये किस तरह के आइसोमेरिज्म शो करेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। द यूनिडेंटेट लिगेंड विच कैन बाइंड टू द सेंट्रल मेटल एटम थ्रू टू डोनर एटम्स, ये आर कॉल्ड एज एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये मैंने आपको पहले भी लिखवा दी थी डेफिनेशन। तो इसके एग्जांपल्स हैं हमारा जैसे कि NO2 ग्रुप, जो कि हमारा नाइट्रोजन भी डोनर एटम की तरह काम करता है और ऑक्सीजन भी। इसी तरह से साइनाइड ग्रुप भी है हमारा, जहाँ पर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों ही डोनर एटम्स की तरह काम करते हैं। Thus, donation of electron pairs by different atoms will form different compounds। तो ये बात आपको भी पता है, जब हमारे डिफरेंट साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो हमारे डिफरेंट कंपाउंड्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो एग्जांपल्स है इसका CrNH3 का होल 5 NO2Cl2। तो NO2 हमारा कैसा लिगेंड है, एम्बीडेंटेट लिगेंड, जो कि इसके पास दो डोनर साइट होती हैं और एक बार ये नाइट्रोजन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरी बार ये ऑक्सीजन के थ्रू। तो जो फर्स्ट आइसोमर आता है ये आता है पेंटामीन नाइट्रोक्रोमियम थर्ड क्लोराइड, जिसमें हमारा नाइट्रोजन एटम डोनेट कर रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका सेकेंड आइसोमर में क्या हो जाता है, NO2 हो जाता है हमारा ONO। दैट मीन्स ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। और नाम है इसका पेंटामीन नाइट्रेटो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप सभी नोट करते चलें हाथ के हाथ। और अदर एग्जाम्पल्स भी मैंने यहाँ पर दिए हैं, इसके नोट कर लेना सभी। नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज फाउंड इन ब्रिज्ड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो ये हमारी कहाँ पाई जाती हैं, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती हैं और अराइजेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन टू मेटल एटम्स, ठीक है। किस वजह से होती है, दो मेटल एटम के एक्सचेंज की वजह से, ठीक है, यानी कि दो लिगेंड्स के एक्सचेंज की वजह से, यानी कि दो हमारे मेटल एटम होते हैं और इनमें लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है, ठीक। इन दिस आइसोमेरिज्म एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स टेक्स प्लेस विद इन द सेम आयन, ठीक। और इसका एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर आपको दिया है अनसिमेट्रिकल फॉर्म और सिमेट्रिकल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे जो अमोनिया का जो हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, जो कि इसका एक्सचेंज हुआ है दोनों सेंट्रल मेटल एटम के बीच में। एंड लास्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज फाउंड इन दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स where the two isomers have the same empirical formula but different molecular weights। That means कि ये आइसोमेरिज्म हमारी उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पाई जाएगी जहाँ पर दो आइसोमर के फॉर्मूले सेम होंगे बट उनके मॉलिकुलर वेट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। These complex compounds have the same ratio of metal atoms and ligands in them, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होंगे इनका रेशो जो होगा सेम होगा, किसका, मेटल एटम और लिगेंड का। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें PTNH3 का होल 4 PTCl4,
और सेकंड है हमारा PTNH3 का होल टू Cl2। तो यहाँ पर क्या है हमारा कि रेशो जो है PTNH3 और Cl का जो रेशो है 1:2:2 रेशो, ठीक है, यानी कि सेम है दोनों ही कॉम्प्लेक्स में। तो ये हमारे एग्ज़ाम्पल था और इसका अदर एग्ज़ाम्पल भी मैंने दिया है, आप लोग नोट कर लेना। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन आपको पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म में लिखनी है, ये आपको लिखनी है कि पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म इज़ नॉट आइसोमेरिज्म इन द रियल सेंस। दैट मीन्स कि रियल सेंस में ये हमारी एक आइसोमेरिज्म नहीं मानी जाती, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाती है और आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं किसी भी टाइम पर, ठीक है, आप मुझसे डिस्कस करते हैं और हम क्लास में मिलेंगे। चलिए मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए एंड गुड बाय एंड टेक केयर।